नाम राजकुमार दिगान है और मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का दिल्ली का अध्यक्ष हूं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पूरा जो विशाल जनसमूह है जो आपके पीछे खड़ा है, जिसकी अगुवाई माननीय श्री ऋषि कपिल जी कर रहे हैं, तो ये इस समय आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन है और ये दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का घेराव किया जा रहा है। देखिए, आखिर एजेंडा क्या है आंदोलन का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 585 कर्मचारी स्वास्थ्य निदेशालय का है, वो 3 माह से धरने पर बैठा है और धरने पर बैठने के बावजूद भी किसी भी मैनेजमेंट ने, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने उसकी सबूत नहीं ली है और उसको ना तो वेतन है ना ही उसका नियमितीकरण है। तो दोस्तों, आपने सुना कि 3 महीने से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए हैं, पर इनकी मांगे मानी नहीं गई। पर मेरे सुनने में ये भी आया है कि कुछ 5000 कर्मचारियों को इन्होंने नौकरी पर रखने का आश्वासन दिया है। क्या वो पूरा हुआ है? देखिए, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि दिल्ली नगर निगम के 5000 कर्मचारी जो कि सफाई कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं और दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूं कि केवल 5000 कर्मचारी अनियमित नहीं है, कम से कम 20 से 25,000 कर्मचारी है जिसको नियमितीकरण किया जाना चाहिए। 5000 कर्मचारी का मतलब है ऊंट के मुँह में जीरा। ये कोई तरीका नहीं है, जबकि कर्मचारी 240 हाजिर पर नियमितीकरण होना चाहिए। पर मैंने तो ये भी सुना है कि करीब करीब 5,25,000 लोगों को नौकरियां दे दी जा चुकी है। तो क्या 5 लाख लोगों को, यानी 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं? देखिए, ये गलत है, बेबुनियाद है, ये बहुत बड़ा झूठ है और ये बहुत बड़ा स्कैम भी है। देखिए, 5,32,000 हमारे यहाँ पोस्टें हैं। अच्छा। लेकिन वो 5,32,000 पोस्टें जो हैं वो एक तरह से एबोलिश हो चुकी हैं। उन पोस्टों को आज तक दिल्ली सरकार ने भरा नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पर ये बात गौर करने लायक है कि 5,32,000 नौकरियां इस समय खाली हैं और वहाँ पे भर्तियां करनी बाकी है। उसके बावजूद दिल्ली सरकार उन नौकरियों को नहीं भर रही है और ठेकेदारों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है। गरीबों को दमन किया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि 5,32,000 नौकरी दिल्ली सरकार दे तो मैं समझता हूँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी खत्म होगी। और ये जो मजदूर है जो पहले से ऑलरेडी नौकरी पर है, 15-15 साल से निगम में कार्य कर रहे हैं, 25-25 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं ये लोग वो कर्मचारी हैं जो जिनको 25 साल से आज तक नियमित नहीं किया गया। और ये कम 5,000 कर्मचारी नहीं है, ये कम से कम 50,000 कर्मचारी हैं। अगर सरकार को करना है तो वन शॉट कम से कम 25,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण करें। जब तो हम मानेंगे कि सरकार ने अपने वायदे को पूरा किया है, केजरीवाल जी ने अपना वायदा पूरा किया है। और क्योंकि चुनाव मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करूंगा। यानी 2013 में जब केजरीवाल सरकार लोगों से वोट मांगने गए थे, इन्हीं ठेकेदारों के पास आए थे, इन्हीं कर्मचारियों के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जो ठेकेदार नियमित नहीं है उन्हें नियमित करूंगा, और उनको नियमित नहीं किया गया। कम से कम 50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस समय बिना बात के, बिना खाए पिए अपने घर को जला रहे हैं। पिछले 6 महीने से उनके घर पर कोई वेतन नहीं है। वो अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं उन्हें नहीं पता। इस समय दिवाली सर पे है, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, कल करवा चौथ का व्रत है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने वाले। लेकिन आपको लगता है क्या वो करवा चौथ का व्रत भी पूरा कर पाएंगे? क्या इस दिवाली वो अपने घर पे चूल्हा भी बराबर जला पाएंगे? अगर इनकी मांगे नहीं मांगी गई तो इस दिवाली सबके घरों में, यानी कि दिल्ली के घरों में अंधेरा करने का इन्होंने ठेका लिया है। दोस्तों, इनकी कोई मजबूरी नहीं है, ये आम जनता, ये दिल्ली की जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं, पर दिल्ली सरकार को जागना होगा। इनका यही कहना है, दिल्ली सरकार हमारी मांगे पूरी करो, हमें नियमित काम पे रखो, हमारे कर्मचारी जिन्हें बर्खास्त किया गया है उन्हें काम पे रखो। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में देखा जाए आज हजारों लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के घर को घेरने की कोशिश की गई। एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गया, दूसरे पे खूब धक्का मुक्की हुई लेकिन तोड़ नहीं पाए और पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। हमारे बीच एक साथी मित्र हैं, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार हूँ, क्रिटिकल केयर का कंसल्टेंट हूँ। डॉक्टर साहब, देखा जाए आज जो हजारों लोग की भीड़ यहाँ पे आई थी अरविंद केजरीवाल से अपनी मांग मनवाने के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। क्या कहेंगे आज के आंदोलन को? नहीं, वहाँ अगर हम चाहेंगे तो जरूर पहुँच जाएंगे। हम केजरीवाल को अल्टीमेटम दे रहे हैं, केजरीवाल को एक समझाइश भेज रहे हैं कि केजरीवाल साहब आपने जो वादे किए हैं, जो जनता, आप मासूम जनता जो आपके वादों को समझ नहीं पाई, उन वादों पर अगर आप पूरी तरह नहीं निभाओगे तो आपको कभी भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।
ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इस समाज में जो बहुसंख्यक समाज है, जिनका तुम शोषण करते आए हज़ारों सालों से, वो समाज अभी उनमें इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, अभी बुद्धिजीवी लोग नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल लोग पैदा करें और ये सारी चीज़ें तुम्हारे हम चुटकी भर का काम होगा जो हमारा, क्योंकि किसी भी काम में थोड़ा टाइम लगता है। और ये बैरिकेड तो कुछ भी नहीं है सर, बैरिकेड तोड़ने के लिए स्ट्रेटजी है कि कब तोड़ना है हमें, कब नहीं तोड़ना है। क्या लगता है आज देखा जाए हजारों जो है कर्मचारी यहाँ जो है आज धरना प्रदर्शन के लिए आए, 4-4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक सैलरी नहीं मिल पाई, उनको तनख्वाह तो दूर की बात है, उनको नौकरी से भी निकाला जा रहा है। देखिए जो आदमी जैसा होता है वो सामने वाले को वैसे ही समझता है। हाँ। ये जो मासूम जनता है, ये बेचारी सीधी सादी और सच्चाई पे बिलीव करने वाली जनता है। हाँ। ये जनता ने भी समझा यार कि हमारी तरह सामने वाला आदमी जो ऐसे ऐसे वादे कर रहा है और थोड़ा डिफरेंट बहुत सारे लोगों को जेल भेजने की बात कर रहा है। हाँ। लेकिन ये थोड़ी पता था कि ये झूठों का सरदार निकलेगा सबसे ज़्यादा। तो जनता ने उसको अब समझ लिया है, और जनता जैसे मोदी साहब को समझ लिया, ऐसी जनता ने केजरीवाल को समझ लिया है। और कुछ ही दिन में जो है केजरीवाल का पूरा जो दोगला चेहरा है वो सब सामने आ जाएगा और जनता उखाड़ देगी। वो कहते हैं कि मैं तो गरीब शोषित पीड़ित वंचित समाज का झाड़ू वालों का नेता हूँ, लेकिन जो है करोड़ों रुपए के बंगले में आज रह रहे हैं। वो कंफ्यूज हो गई जनता, समझ नहीं पाई कि जनता कहाँ से आया है। इसने पहले जो आंदोलन आरक्षण हटाओ का एक आंदोलन चालू किया, हरियाणा से चालू किया था। इसने अन्ना हजारे को हायर करके उसके साथ उसको डिच करके और अपने आप को मुख्यमंत्री बना लिया। तो ये आदमी किसी का वो नहीं है, ये किसी का। और इवन आप ये देखिए, आप मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबल वाला पद नहीं है, अपने कई साथियों को जेल भेज चुका है, और उसके पास जितनी संपत्ति है मुझे नहीं लगता किसी के पास होगी। क्या लगता है आज के आंदोलन में कुछ जो है कर्मचारियों के हित की बात होगी? नहीं अभी नहीं है, तो इतनी जल्दी से पसीजने वाला आदमी नहीं है। उसकी स्टेट की पढ़ा लिखा इंसान है, वो IITN है, उसको पता है कि हमें जनता को कैसे मैनेज करना है। इतनी जल्दी वो पसीजने वाला नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा डॉक्टर साहब आज देखा जाए तो? आज के अगला स्टेप थोड़ा और पावरफुल तरीके से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगला स्टेप थोड़ा सा और पावरफुल तरीके से जनता को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि अभी हमें ये मैसेज है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार में सबको सक्सेस मिल जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।